चलो कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? इसमें और कुछ थ्योरम था क्या बताने को? अच्छा बताएंगे बाद में, पहले कोई थ्योरम रह गया था क्या? कहाँ तक थ्योरम करवा दिए थे? सेक्टर वेक्टर सब बता दिए थे, जीवाखंड कैसे निकालोगे मान, सब कुछ। देखो 2-3 चीज़ें आप रट लीजिए। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, किस किस चीज़ को आपको रट के रखना है हम बोल रहे हैं। जैसे ये आप रट के रखोगे थोड़ा आसान होगा। रेडियस, रेडियस सरकमफेरेंस ना, रेडियस और सरकमफेरेंस याद करके रखना है। और ये भी याद करना हो अगर एरिया, तो ये भी याद कर सकते हो, एरिया ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर रेडियस 7 है, रेडियस कितना है 7, तो जो सरकमफेरेंस होगा 44 होगा। अगर रेडियस 14 है तो सरकमफेरेंस 88 होगा। अगर रेडियस 21 है तो सरकमफेरेंस 132 होगा। अगर रेडियस 28 है तो सरकमफेरेंस 154 होगा। केवल कुछ नहीं करना है, गुणा करते जाना है। 44 दूना 44 तियाँ 44 चौका, अरे 88, 3 चौके 12, 3 चौक 12, 1 13, 4 चौके 16, 4 चौक 16, 1 17, 176, 176। ये याद करके रखना। डायरेक्ट अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा तुरंत न। 44, 88, 132, 176। अगर और भी करना चाहो तो आप 5 बार भी कर सकते हो। गुणे कितना 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 1 21, अब 20 2 22, कितना 220। समझ गए? ये सरकमफेरेंस आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे कहीं दे दिया कि वृत्त का परिधि 220 है तो उसका आप बता देंगे रेडियस होगा 7 चौक 35। रेडियस कितना 35 वाले रेडियस का सरकमफेरेंस 220। 44 अगर सरकमफेरेंस दिया रहेगा तो आप बता देंगे त्रिज्या क्या है। अगर 88 दिया रहेगा तो आप बता देंगे 14 है। अगर 132 दिया रहेगा तो आप बता देंगे रेडियस 21 होगा। अगर 176 दिया रहेगा तो आप बता लो कि क्या होगा 28। समझ गए ना? 7 से 44, 7 से 44, 14 से 88, 21 से 132 और 21 के बाद 28 से 176। ठीक, ये चलो अब देखते जाओ। अब एरिया भी आप निकाल सकते हो, ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे। लाओ अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर करेंगे हम लोग, पहले प्रश्न कर ले रहे हैं। 12 है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी हैं। देखो प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 12A न वृत्त का क्या है, मेंसुरेशन है। देखो ये 2 वृत्त हैं, एक छोटा वाला वृत्त और एक बड़ा वाला वृत्त। बड़े वाले की त्रिज्या मान लीजिए r और छोटे वाले की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r। कह रहा है इन दोनों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया है ये। ठीक, कुल मिला के 2 रस्सी, गोल गोल रस्सियाँ थी, उन दोनों रस्सी को आपने धागा से बांध के बड़ा वाला गोल कर दिया। ठीक, चलो तो कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, इस वाले की रेडियस। आप मान लो ये r1, ये कैपिटल R मान लो, इसको r1 मान लो, इसको r2। ये r1 दिया है 6, r2 दिया है 8 ना। देखो वृत्त का क्या दिया है, ये कह रहा है इनकी त्रिज्या क्षेत्रफल, वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग। तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर यानी 6 का वर्ग प्लस पाई r स्क्वायर, पाई 8 का वर्ग 64 बराबर पाई r स्क्वायर, पाई r। देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ कामन कर लो, 36 64 100, 36 64 100, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मान 100 है तो r का मान 10, r का मान 10। यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितना होगी, समझ गए? बड़े वाले की समझ गए ना कितना होगा? अरे कुल मिला के एक छोटा वृत्त दिया है, एक बड़ा वृत्त दिया है। कह रहा है छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है
और इस बड़े वाले का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का योग, छोटे वाले के क्षेत्रफल का योग बड़े वाले के क्षेत्रफल का योग बराबर है एकदम बड़े वाले के क्षेत्रफल के। यानी आप दो छोटी रस्सी लीजिए, दोनों को जोड़ करके बड़ा बनाइए तो उसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा, वही पूछा है। कितना होगा बड़े वाले का, उतार लो ये। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या है पूरा कहानी, और एक आप फिगर बना के लिखोगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरा देखिए, इसी में प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। ये एक बड़ा भैया लड़के, बात मत करो भैया, बात मत करो, बार बार मना कर रहे हैं। ये 19 है, ये R1 है कितना, और फिर प्लस R2 है कितना 9, यानी ये इसका छोटा वृत्त है, ये 9 सेमी का है। ठीक, ये कितने सेमी का है, 9 सेमी का। कराए इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग, परिधि का योग उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। बताओ परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि। तो कह रहा है ना इनका योग, इनके परिधि का योग, एक बड़े वृत्त के परिधि के योग, क्योंकि इनको जब जोड़ोगे, सोचो ये छोटी रस्सी इसको और इसको जब जोड़ के बनाओगे, कभी आपके यहाँ रस्सी कम और बड़ा हो जाएगा, तो यानी अब जो वृत्त बनेगा वो और बड़ा बन जाएगा। सही है, इस तरीके का यही पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस वाले की मान लो क्या हो जाएगी। तो वृत्त का इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मान 19, 15 दिख रहा है तुमको, मोतियाबिंद हो गया। यहाँ इसका परिधि 2 पाई आर, आर का मतलब 9, और यहाँ भी 2 पाई आर, 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब है, 2 पाई कामन कर लो, 19 प्लस 9 बराबर 2 पाई इंटू आर, 2 पाई से 2 पाई 19 9 28, तो आर बराबर 28। यानी ये जो बड़ा वाला बनेगा वृत्त ना, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 28। और आप समझ लो, आप डायरेक्ट भी प्रश्न का उत्तर पता कर सकते हो, यानी ये जो छोटे छोटे हैं इनको बांध के और बड़ा बनाओगे तो और बड़ा वृत्त बन जाएगा। ठीक, यही है प्रश्न का उत्तर, कितना 28। ये त्रिज्या नहीं समझ में आया क्या? अरे ये परिधि और ये परिधि दोनों को क्या करो, निकाल लो। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई तो 2 पाई रहने दो, आर का मान 19, यहाँ 2 पाई, आर का मान यहाँ कितना है, ये R1 ये R2 मान लो, बस रख दो, ये 2 पाई आर कर लो, खत्म। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बात मत करो और क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, ये सब आसान प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ये देखो है, कार का प्रत्येक पहिया बराबर होता है, ट्रक का प्रत्येक पहिया बराबर, नानी कार का, हाँ ट्रैक्टर का अलग होता है, ट्रैक्टर का आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा। आगे आएगा एक प्रश्न है, शायद अगली बार पढ़ा रहे थे, है प्रश्न ऐसा ना, मिलेगा, घबराओ मत, वैसा भी प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ देखने को। तो कह रहा है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, तीसरा क्वेश्चन बात मत करो, कई बार कह दिए। ये कार है, इस कार के पहिए का व्यास दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया है, यानी क्या दिया है, व्यास। व्यास का मतलब होता है कितना दिया है, 80 सेमी में दिया है, यानी व्यास यानी 2R, 2R दिया है 80 सेमी। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो ना। आगे कह रहा है यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटा, कार की चाल दिया है, चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 10 मिनट में समय दिया है, समय कितना दिया है 10 मिनट। यहाँ टारगेट करना है जिसमें मन ये है मिनट में, इसको भी मिनट में बदलो, पहले किस में बदलो, मिनट में। बताओ 66 और इसको किलोमीटर को मीटर में बदलो। अरे 66 और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60। 0 से 0
11 छक्का 11 और इंटू 100 क्या आ जाएगा 1100 मीटर 1100। हाँ रुक जाओ 1100 मीटर प्रति सेकंड 1100 मीटर प्रति मिनट मीटर प्रति मिनट सेकंड नहीं मिनट, क्योंकि मिनट में आपने 60 किया 3600 करते तब बोलो बोलो 66 था। किलोमीटर में कितना मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में दिया इसलिए मिनट में कर दिए। ये कटा ये 0 से 0 11 छक्का 66 11 हो जाएगा, यहाँ 100 आएगा डबल 0 यहाँ लग गया इतना मीटर। ये आ गया चाल, ये क्या है चाल। दूरी निकाल लो क्योंकि कार क्या तय करेगी दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुड़े समय। चाल पता है आपको कितना 1100 न इनटू 10 मिनट। अब जब करोगे तो 11,000 आ जाएगा 11,000 देखो 3 0 हो जाएगा और ये किस में मीटर में 11,000 मीटर चलना है कार को। ठीक, अब एक बार में कार कितना चलेगी ये पता कर लो। एक बार मतलब अगर यही फैला दें हम, हाँ यही फैला दें, देखो ये मान लो है, अब ये ऐसे है ये पूरा, अगर इसी को फैला दे तो हमको पता चल जाए कितना दूरी नापेंगे। मान लो हमको 5 मीटर चलना है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। ये रस्सी जो गोल वाली है मान लो कोई भी, यही देखो कहाँ है, गोल लिए हो क्या आप लोग लगाए हो लेकिन दोगे नहीं। देखो छोड़ो, ये एकदम देखो गोला है, ठीक बिल्कुल सेम कार का पहिया है, नहीं तो खुलेगा नहीं ना। अब कार के पहिए को आप क्या करो फैला दो, आपने इसको क्या किया फैला दिया। अब ये जितना दूरी नाप सकेगा, मान लो एक बार में इतना नापा तो 2 बार में इसको नाप लेगा, यानी आप क्या कर रहे हो इसके भाग दे रहे हो। तो इसका ये पूरा करने का मतलब ये पूरा क्या होगा इसका 2 पाई आर, तो परिधि है इसका तो 2 पाई आर लगा दो। तो पहले ये निकाल लो कि कार एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। कार का एक चक्कर में दूरी, तो कार का एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी एक चक्कर में कार कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी क्या करेगा 2 पाई आर 2R पहले से आपको पता है, 2R पता है, पाई का मान रख दो। 2R का मान कितना है 80 और इंटू पाई का मान 22/7। और देखो ये किसमें है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो बट्टे से क्या कर दोगे 100 से बट्टे में कर दोगे तो किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया किस में, क्योंकि ये किस में है मीटर में। तो 1 0 से 1 0 और यहाँ 11 दूना 22 और 5 दूना 10 5 हो जाएगा 7 बचे तो 11 अट्ठे 88 बटे 35 88 बटे जो भी है। अब क्या पूछा है आपसे यन, अब यानी एक चक्कर में इतना दूरी, तो कितने चक्कर में यन चक्कर मान लो n गुड़े 88 बटे 35 बराबर किसके कुल दूरी के। तो कुल दूरी है कितना 11,000, 11 अट्ठे 88 और यहाँ 3500, n बराबर 35,000 बटे 8। ये भाग दे लो, जो आएगा यही क्या आएगा। ठीक, देख लो क्या दे रहा है, मिलाओ। देखो फिर से देख लो, हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। चाल है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर में बदल दो, किलोमीटर को मीटर में, और समय घंटे को आप मिनट में क्यों बदल रहे हो, क्योंकि समय मिनट में दिया है। 1 घंटा में कितना मिनट, आप यहाँ 0 से 0 कटा दिए, 11 छक्का 66 11 और यहाँ 100 बचा है, गुणा कर दिए तो 1100 मीटर प्रति मिनट। अब ये चाल पता चल गया, समय पता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय ये दिया है। आप बताओ एक बार में अगर आप 1100 मीटर आपको जाना है, 11,000 मीटर, एक बार में आप 1000 मीटर जा रहे हो तो 11,000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा
11 बार, यही तो यहाँ देखो एक चक्कर का मतलब होता है इसका परिधि, एक चक्कर मतलब अपने परिधि की बात। तो एक चक्कर इसका व्यास दिया है 80, व्यास दिया है 80, 2r का मान, तो एक चक्कर मतलब परिधि, तो 2 पाई r होता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि माने 2 पाई r कंप्लीट, तो 2 पाई r और 2r को पहले कर लिए, पाई यहाँ रख दिए, 2r का मान दिया है कितना 80, और ये पाई का मान 22/7। ये देखो किसमें था, सेंटीमीटर में, और ये प्रश्न किसमें है, तो सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, तो 100 से क्या कर देंगे भाग, तो जब भाग दिए तो 2 जीरो से एक जीरो कटा, 11 2 से कटा दो, 2 11 में 22 और 2 पंचे 10, 11 अट्ठे और बटे 7 पचे। ये देखो एक चक्कर में तय कर रहा है, एक चक्कर, इतना दूरी तय करना है, कितना, इतना, कितना चक्कर लगेगा, यानी चक्करों की संख्या गुणे एक बार में चली गई दूरी बराबर कुल दूरी, चक्करों की संख्या यानी एक चक्कर में इतना दूरी। अगर हम कहा एक चक्कर में 5 मीटर जाता है तो 15 चक्कर माने 15 मीटर जाने में कई चक्कर लगे, अरे एक चक्कर में आप 5 मीटर तय कर रहे हो तो 15 मीटर जाने में कितना चक्कर लगे, एक चक्कर में 5 मीटर तय कर रहे हो, 15 मीटर जाने में कितना, 3, कितना 3, अरे भैया एक चक्कर में आप एक बार में 5 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 किलोमीटर जाने में कितना बार लगेगा, 3 बार, तो वही तो है, एक बार में इतना, तो आप इतना देख रहे हो, तो यानी इतने का बराबर इतना, यही तो कर रहे हैं, यानी इंटू एक बार में आप 5 जा रहे हो तो 15 जाने में 5 तिहाई, तो यही तो आ जाएगा, यानी एक बार में यानी इंटू कितना, एक बार में कितना बराबर टोटल, यानी इंटू एक बार में इंटू टोटल, यही तो है। देखो एक चक्कर में इतना और इतना चल रहे हो, 35 भाग दोगे 7 कट के 43 75 आ जाएगा, 43 50, अभी आप लोग किए ना भाग देके, इतना मीटर इतना चक्कर आ जाएगा। इतने चक्कर में आप क्या कर लोगे, इतना चक्कर अगर लगा दोगे कार से ना तो कार इतना दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा। चक्करों की संख्या अगर न समझ में आए तो सीधा सीधा फार्मूला लिख लो, चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या दूरी बटे परिधि, दूरी बटे क्या, परिधि, दूरी बटे परिधि किस में, जब हम लोग क्या लेंगे, गाड़ी मोटर लेंगे, तो ट्रैक्टर लेंगे तो अलग हो जाएगा, ट्रैक्टर के पीछे का पहिया का अलग परिधि और आगे वाले का, तो चक्करों की संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल दूरी में भाग दे देंगे, किससे, परिधि से, तो यही तो किए हो, कुल दूरी है 1100 और इससे भाग दे दोगे तो ये बटे में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो मिटा दें, इधर ये उतार ही लिए हो, ये देखो अगर हम ये वाला सूत्र लगा दें तो चक्करों की संख्या यानी n बराबर, चक्करों की संख्या को मान लिए n, कुल दूरी कितना है 11,000, ठीक, और बटे परिधि कितना आया 88 बटे 35, नीचे से कहाँ चला जाएगा, अब कटा दो, 11 अट्ठे वही तो आ गया 3500 बटे 35,000 बटे 8, फिर करोगे 43 75, ये क्या आ जाएगा, चक्कर। डायरेक्ट लिख लो सूत्र, नहीं समझ में आ रहा है तो चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे, समझ गए, दिक्कत है क्या, नहीं ना, चक्करों की संख्या बराबर बोलो, दूरी बटे चक्करों की संख्या, याद हो गया, ये स्लोगन है, नारा, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। चाल बराबर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं वहां ना, चाल बराबर ढाल, तो ऐसे यहाँ आपको याद करना है, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन, तीसरे के बाद चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्ताकार खेत है, खेत कैसा है, ये वृत्ताकार खेत है, ठीक, ये वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, किस पे लगाओगे आप तार, इसके परिधि पे आप तार लगाओगे, ये इसी के ऊपर लगेगा तार, बता दिए थे तार लगाना है, इसके चारों ओर तार लगाना है, 12 रुपए प्रति मिनट के दर से पूरा लगवाने का 5280, देखो 12 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर तार लगोगे कितना रुपया लगे, अब कितना रुपया लग गया ना, 5280 रुपया लग गया,
5280 रुपया इनकर लग गया। 1 मीटर पे अगर तार लगौबा तो कितना लगे 12। तो अगर हम कही 1 मीटर तार का दाम बा है 10 रुपया, तो अगर हम कही 120 मीटर तार का दाम कितना गुड़ा कह के, यानी हम अगर खर्च कह के आवा एक मीटर तार का 12 रुपया दाम बा, 1 मीटर कितना बा, हम गए दुकानी पैसा दिया 120 रुपया, कई मीटर तार लिया हो 12 दहम्मा, तो का कर भाग दे बा। अगर हम ध्यान से सुनो, 1 मीटर तार है लड़के, सुनो 1 मीटर तार आपने खरीदा, 1 मीटर का हम बता दिए 12 रुपए है, आप गए और दुकान से 120 रुपए दे के ले आए, तो कई मीटर लिया होगा, कैसे किए भाग दे दिए, तो कर दो यहाँ 12 से भाग दे दो, तो 1 रुपए 1 मीटर का दाम ना, 1 मीटर का दाम निकाल लेंगे। अभी आगे देखो कितना आएगा 400, अभी कर लेंगे यार जो भी आएगा ना आएगी। और खेत को 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतना है, तो बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। यानी इसको जोतने का, जुताई का, इसका जुताई कहाँ होगा, हाँ इसके क्षेत्रफल में जुताई का खर्च है, जुताई का खर्च कितने रुपए है, 0.5 पैसे ना प्रति मीटर, प्रति हाँ वही 50 पैसा ना, हाँ मीटर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। पहले आप निकालो परिधि, क्या निकालोगे, तो यहाँ से कटाओगे तो कितना आ जाएगा 440, यानी 440, ये 440 किसका मान आएगा, ये परिधि का आएगा, किसका, क्योंकि आप तार कहाँ लगाए हो, परिधि पे, तो ये 2 पाई आर का मान है, 2 पाई 2 से कटा दो 22 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22 हो जाएगा 220, 22 एक दहम्मा 10 सत्ते, त्रिज्या आपको पता चल गया कितना 70, त्रिज्या आपने निकाल लिया, आर बराबर क्या है, समझ गए कैसे किए। यानी परिधि अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 पाई आर बटे 12, 2 पाई आर यानी परिधि, यानी इसको अगर लिखना ही चाहें तो 2 पाई आर बटे 12, तो ये पता चल जाएगा एक तार का, माने एक बार बिछाने का। अरे यार जैसे 5280 रुपए ले गए, आप पूरा बिछवाए, तो एक बार 12 का अगर भाग दे दे तो हमको पता चल जाएगा तार की कितनी लंबाई है, तार की कितनी लंबाई। अगर आप इतना रुपए खर्च किए और उसमें 1 मीटर का दाम 12 रुपए है, अभी जो किए थे 120 रुपए लिए थे आप, और कितना रुपए था 12, कितना आया था 10, ये 10 क्या आया है, इसी पे बिछा होगा, जो तार लाए हो आप क्या किए हो, इस पे बिछाए हो, सही है, तो वही तो आया है। अब यहाँ आपने बिछा दिया, अब ये आ गया आर का मान 70, त्रिज्या पता चल गया, तो निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जुतोगे कहाँ, अंदर कि डंडवा जुतबा, अंदर जुतबा, हाँ तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान इंटू आर स्क्वायर, 70 गुणे 70, 10 सत्ते 22 दहम्मा 220 गुणे 70, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, और कितना 0 डबल 0, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर का खर्चा पता बा, 1 रुपया में 2 टाफी, इतने रुपया में कितना टाफी, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको पता है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च पता है कितना 0.50 रुपए 50 पैसा, तो यानी कितना मीटर स्क्वायर 15400, तो यहाँ कर देंगे 15400 इंटू 0. हाँ वही 50 गुणा करोगे कितना आएगा, कितना अरे करो यार, 5 0 0 5 0 0 5 चौक 20, 5 पचे 25, 25 2 27, और 5 1 5 और 2 7 77, ये देखो आ रहा है क्या, इतना रुपए देखो क्या दे रहा है,
अरे तुम लोग देख भी नहीं रहे हो, बेवकूफ हो क्या पूरा? कितना आ रहा है? हाँ 77, तो 7700 लगा दो। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो 2 अंक इधर, 2 अंक शिफ्ट कर दो दशमलव। हाँ सही है यार, 100। अच्छा 1000 हो गया। अरे गुणा भाग आप करना भैया, करें क्या हम गुणा बगल में? 2 अंक पे दशमलव लगाना, 1 0 ये 3 0 ये 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। अब गुणा भाग नहीं करने आएगा तो बेकार हो। चलो देखो 5वां क्वेश्चन देखो इसका। ध्यान से सुनिए। एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। दौड़ने का मार्ग आपने देखा होगा ना, गोला। हाँ, जहाँ आप लोग दौड़ते हैं वो एकदम गोलाकार रहेगा। कैसा? ये मान लो ये दौड़ने का मार्ग है। ठीक, आप इलाहाबाद में जाएंगे भैया तो आपको मिलेगा, हाँ ये परेड ग्राउंड में नहीं, ये वाला जो बिछा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर ऐसे करके बिछा हुआ मिलेगा ना। आप आजाद पार्क में जाएंगे ना तो ये बिछा हुआ मिलेगा यहाँ ऐसे। ठीक, ये कह रहा है वलयाकार है, अंत वाले आंतरिक पर अंत परिधि 440 मीटर। यानी ये वाला जो वृत्त है, ये वाले का, इसका परिधि कितना है? इस वाले का 440, यानी अंदर वाले का परिधि है 440। इसको मान लो R1 ना। ये वृत्त, आंतरिक वृत्त का परिधि, आंतरिक, लड़के बात मत करो, आंतरिक वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई R ना जी। आंतरिक वृत्त का परिधि 2 पाई R1, 2 पाई R1, क्योंकि इसको क्या मान रहे हो? R1 बराबर दिया है 400। अब ये देखो बाहर वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका परिधि ये हो जाएगा। तो बाहरी वृत्त का परिधि पहले इसको निकाल लो। देखो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × R1 बराबर 400। तो 22 दूना 44, 44 से 44, 7 दहम्मा। R1 का मान कितना आ जाएगा? शायद ये नहीं दिख रहा है क्या? ये 70। ठीक, आ गया R1 यानी 70। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 70। अब बड़े वाले का परिधि दिया है, बड़े वृत्त का, बाहरी वृत्त का परिधि, बाहरी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, बाहरी वृत्त का परिधि भी हो जाएगा। इसको मान लो R2, क्या मान लो? तो 2 पाई R2, 2 पाई बराबर 500, 2 पाई का मान और इनटू R2 बराबर 506, कटा दो 50 3 ना, 2 25 हो जाएगा। ठीक, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 3। अब यहाँ कर दो R2 बराबर ये 253 इनटू नीचे से 7 ऊपर और बट्टे में 22 ना, 7 नहीं कटेगा, 5 3 8 2 10। अब कटने वाला नहीं है, अब गुणा करके भाग दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 7 3 21 का 1 ना, 7 3 21 का 1, 7 5 35, 2 37 और 7 दूना 14, 14 और 3 15 16 17। इसमें भाग दे दीजिए किससे? 22, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 176 ना, 22 सत्ते 7 बार ले जाओ, 7 दूना 14 100 और 7 दूना 14 1 15, 154 और बार जाएगा क्या? 8 22 8 176 होता है। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1, सही है। 22 8 176 यानी 1 और ये कट गया 11। अब नहीं जाएगा, यानी आ जाएगा 8 प्लस ना। इसको अगर लिखना हो, जैसे हमको ये लिखना हो, ध्यान से सुनो पहले। जैसे 5 है, 17 में भाग दो, 5 दूना 5 तिहाई 15 और हासिल कितना? 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 2/5, 5 तिहाई 15 2, सही है। तो इसी तरीके से इसको लिख दो। कैसे लिखोगे उसको? देखो, अरे सही बटे में लिखो, जोड़ के लिखो, मतलब सेम है, पागल। वही आएगा, जोड़ो। 8 5 3 15 2,
सही बटे में लिखो तब भी वही मतलब है, और जोड़ के लिखोगे तब भी वही मतलब है। करो गुणा वही आ रहा है ना 17/5, तो यहाँ भी कर दो। यानी यहाँ 3 की जगह है कौन 8, तो 8 प्लस 2 की जगह है क्या 11/22, 11 दूना 22, तो यानी 1/2, 8 प्लस आधा, 8 प्लस आधा माने 8.5, 8 बहुत बेवकूफ हो। आधा का मतलब 0.5, तो 8.5, ये क्या आ जाएगा 8.5। R2 का मतलब नहीं आ रहा है सही। गलत है सर जी, एक छोटे के ज्यादा हो तो बड़े के कम होता। गुणा भाग करने में हम लोग गलत कर दिए। गुणा भाग कहाँ गलत किए? जिसमें छोटे वाले का दिया है ना 10.5। अरे रुक जाओ, छोटे वाले बड़े वाले नहीं, यहाँ देखो कहाँ गुणा गलत हुआ है। सात तिरिक 21, यहाँ गड़बड़ कर दिए। 7 तिरिक 21, 1, 7 पचे 35, 17 सही है। ये 80 आएगा, 80.5, ये सही है। एक बार आपने 0 छोड़ दिया ना, 11 उतारा 0 छूट गया, 0 बिना बढ़ाए नहीं। अब ये गड़बड़ हुआ था, यहाँ 80 कितना, ये बड़े वाले का मान आ गया कितना 80.5। अब सही है भैया 80.5, तो बड़े वाले का मान आ गया 80। अब बताओ, ध्यान सुनना, इधर बात मत करो। यहाँ से यहाँ तक 80 है और ये 70 है, 80.5, तो बचा रास्ता कितना 10.5। कितना चौड़ा होगा पूरा? देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितना है 80.5, ये है, तो बचेगा कितना? तो रास्ते की चौड़ाई अगर बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटा दें तो रास्ते की चौड़ाई पता चल जाएगा। यानी R2 माइनस R2 का मान 80.5 माइनस 70 आ जाएगा 10 मीटर। ये किसकी चौड़ाई आ गई? ये रास्ते की चौड़ाई पता चल गई, समझ गए? ये बड़े वाले में से पूरा बड़ा यहाँ से क्या है 80.5, और इतना आप घटा दो तो क्या बच जाएगा? यही तो, यही तो हमको निकालना है। यही रास्ते क्या है चौड़ाई, तो पूरे बड़े में से छोटा वाला क्या निकाल दिए, तो आ गया क्या रास्ते की चौड़ाई। ये रास्ते की चौड़ाई आ गई। अभी आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या? रास्ते का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसकी चौड़ाई पता चल गई तो क्षेत्रफल पहले उतारो तो हम बता रहे हैं। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? अब बताओ, पूरा निकाल लें और पूरे में से अंदर वाला क्या करें? हटा दें, तो क्या बच जाएगा? रास्ता बच जाएगा। निकालो तब। और क्या सही बात है। स्कूल में जाने से अगर पढ़ लिए, अगर कोचिंग में सब कुछ मिल जा रहा है तो स्कूल जाना बर्बादी है समय की। वही जाके रिवीजन करो। देखो, बार बार अगर कोई चीज आप एक किताब को 10 बार पढ़ोगे ज्यादा नॉलेज होगा, और आप 10 किताब पढ़ लोगे उतना नॉलेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक स्टंट करने वाली लड़की रस्सी पे चढ़ लेगी, क्यों? क्योंकि वही अभ्यास वो कुछ पता नहीं कितने दिनों से कर रही है। वही अभ्यास आप अभी उसी रस्सी पे खड़े हो जाओ, तुरंत उलट जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास उस पे बन गया है लगातार। तो जिस चीज को आप लगातार करते रहोगे ना, एकदम अभ्यास बन जाएगा। ठीक? हाँ, कोई भी। और ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लम। पढ़ा दिए हैं, ब्रेन तो पढ़ा ही रहे हैं, समझ लो भैया सब। अरे इसमें छूट गया, रुक जाओ, कर दे रहे हैं। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए तो क्या करेंगे? देखो, बड़े वाले का क्षेत्रफल, मान लो ये बड़ा वाला वृत्त था और ये छोटा वाला, हमको कह रहा है ये चाहिए। लड़के, राजवीर इधर देखो, हमको क्या चाहिए? ये। अब बताओ, अगर हम पूरा निकाल लें, बड़ा वाला पूरा निकाल लें, पूरे में से छोटा वाला हटा दें तो क्या बच जाएगा? रास्ता बच जाएगा। अरे पूरा निकाल लें, उसमें से छोटा वाला क्या कर दें? हटा दें, तो क्या बच जाएगा? जो रंगे हैं वही बच जाएगा। तो बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? रास्ते का। रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल लिख लेना,
रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का, बड़े का पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, कैपिटल आर का मान पता है 80.5, यही था 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 का। अरे बड़े वाले की त्रिज्या क्या निकाले थे 80.5, छोटे वाले की। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में, ऐसे करोगे आसान हो जाएगा। तो यहाँ करोगे पाई इंटू 80.5 प्लस 70 और फिर 80.5 माइनस 70, यह आ जाएगा 8 7 15 यानी 22/7 इंटू इसका मान बताओ, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 0 में 0 ना, और 8 7 15 देख लो इंटू 10.5। सही है। देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 80 70 150 और 10.5। अब कटा लेना, गुणा कर लेना, जो आएगा उत्तर आएगा। भाग उग देना, 7 से 7 ये कट जाएगा, 7 1 7 7 5 35, 7 1 7 7 5 35। अरे 1.05, 1 क्योंकि 2 अंक पे रहेगा। अब गुणा कर लो, अब तो कर लोगे। 22 गुणे 150.5 इंटू 1.05। अब नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार हो। करो गुणा, कितना आ रहा है 49 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर। हाँ 49 66 मीटर स्क्वायर। 49 66.5 हाँ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। गुणा करके देख लो आप, हाँ सर गुणा तो कर लोगे ना कि करें? नहीं सर कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। कर लोगे, करो। 22 पंचे 110, 22 1 22। अरे करना। हल करें। अगला प्रश्न देखो भैया, इस बार प्रश्न उल्टा कर दिया। जो अभी हम लोग सीधा किए थे इसको उल्टा दे दिया ना। बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस प्रश्न को घुमाकर उल्टा कर दिया, कहानी उल्टा कर दिया। कह रहा है कि कौन सा 6वां है ना, ये 6 नंबर। देखो ये कह रहा है ना, एक वृत्ताकार मार्ग है और इसके अंदर एक और है। ये इस बार रास्ते की चौड़ाई दे दिया है 2.1, कितना 2.1 मीटर, और ये भी बता दिया है पार्क का अर्ध व्यास। इस पार्क का अर्ध व्यास, इस पार्क का अर्ध व्यास यानी आधा आर। कंप्लीट व्यास होता है, अर्ध व्यास माने त्रिज्या। त्रिज्या दिया है 14, कितना 14 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कुछ नहीं, ये छोटे वाले का क्षेत्रफल त्रिज्या पता है। अगर हम यहाँ से इसको मिला दें तो पता चल जाएगा बड़े वाले का। तो छोटे वाले की त्रिज्या है कितना 14, और बड़े वाले का कितना हो जाएगा 14 और प्लस ये कितना है 2.1। तो यानी छोटे वाले का R1 का है 14 और R2 का हो जाएगा 14 प्लस, अरे त्रिज्या केंद्र से लोगे ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 और ये कितना है, तो पूरा जोड़ोगे तो 16.1 आ गया। अब आपको पता चल गया क्या कह रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से छोटे वाले का हटा दो, तो क्या बच जाएगा ना, समझ में आता। पूरा निकाल लो, पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट निकाल ला और मन से क्या करे यही वाला हटाई दे, तो क्या बच जाए, केवल रास्ता वही बच जाए। यही तो कह रहे हैं, पूरे का निकाल करके छोटा वाला हटा दो, रास्ता बच जाएगा। यानी किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। सीबी नया आया था ना, हाँ बड़े का माइनस, बड़े का क्षेत्रफल माइनस किसका, छोटे का क्षेत्रफल। छोटे का, बड़े का बताओ क्या है, बड़े का पाई आर स्क्वायर और माइनस छोटे का पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये वाला सही रहता है। एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में, तो यहाँ हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 16.1 प्लस कितना छोटे वाले का 14 और फिर 16.1 माइनस 14। ये तो डायरेक्ट पता ही है 2.1। यहाँ पाई का मान
22/7 इंटू 16 कितना 30.1 30.1 और ये 2.7 तिरी 0.3 22 66 एक अंक पे 10 22 66 एक अंक पे 10 इंटू 30 अब करो गुणा, जो आएगा उत्तर आ जाएगा। 6 6 6 0 0 6 3 18 वही आ जाएगा 0 6 1 6 6 0 8 1 जोड़ दो 6 6 8 9 1 कितने अंक पे 1 2 2 अंक पे 10 ये मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? रास्ते का। उत्तर मिला लो। शांत होके सुनो, ये लास्ट प्रश्न, कल हम लोग इसकी बात करेंगे 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार मार्ग के भीतरी परिधि 132। देखो इस बार दे दिया है भीतरी परिधि, घुमा घुमा के प्रश्न तरीके का करा रहा है। ये बार इस बार ये दिया है अंदर वाले का जो परिधि है कितना है 132। इसको मान लो इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, इसका परिधि दिया है और कह रहा है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर ऐसे बना है और ये मार्ग जो है कितना चौड़ा है 7 मीटर इस मार्ग की चौड़ाई है। ठीक, इस मार्ग को समतल करवाने में व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। माने इस मार्ग को समतल कराना है, ये 32 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना 32 पैसा। तो उस हिसाब से तो पहले हम इसी पे कराएंगे ना, इसी पे मिट्टी बिछवाना है, इसी के ऊपर जैसे अच्छे से मिट्टी बिछ सके। यानी किस पे बिछवा रहे हो रास्ते पर, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो और उसी में हम किसका गुणा कर दें 0 जितने का है 1 मीटर का कितना खर्चा है उसी हिसाब से कर लेंगे, यही निकालना है। तो पहले आप बताओ, इसका दिया है आंतरिक वृत्त का परिधि, अंदर वाले वृत्त का परिधि, अंदर का परिधि दिया है 132। अगर आपको याद हो तो जब 14 सेमी ना 14 नहीं 28 सेमी के लिए 132 था, अरे 7 के लिए 44, 14 के लिए 88 और 21 के लिए, तो इसका मतलब त्रिज्या कितना आएगा 21। नहीं निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 2 पाई r बराबर 100। इसीलिए कहे थे बहुत तेज बता पाओगे आप। 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 132। 2 से कटा दो, 2 छंग 12, 2 छंग 22 7 3 r का मान कितना आ गया, यही तो कह रहे हैं। देखो डायरेक्ट पता कर लिए कि नहीं, 132 जैसे ही आप देखे समझ गए क्या था r का मान। ये कंपटीशन में करने का तरीका, आप इतना करोगे एक लड़का याद किया रहेगा डायरेक्ट निकल लेगा आगे ना। हाँ याद करके रखो बस। ये आ गया आपका, यानी ये 21 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 21 और ये 7 और जोड़ लोगे तो 21 7 कितना 28। तो बड़े वृत्त का यानी बाहर के वृत्त का, बाहरी वृत्त की त्रिज्या बोलो कितना हो जाएगा त्रिज्या। हाँ बड़ा मान लेंगे r, कैपिटल R बराबर 21 + 7 कितना 28 मीटर। अब आप पहले किस पे पिट्टी बिछवा रहे हो रास्ते पे, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। रास्ते का क्षेत्रफल यानी बड़े का क्षेत्रफल माइनस बड़ा माइनस बड़े माइनस छोटे, बड़े माइनस छोटे का क्षेत्रफल देखो बाहर लिखे हैं, का क्षेत्रफल इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी। बड़े का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और छोटे का पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, पाई जब कॉमन करोगे तो एक कोष्टक में r + r और एक कोष्टक में r - r। r + r - r लिखने से आसान हो जाता है प्रश्न, गुणा भाग नहीं करना पड़ता ज्यादा। पाई का मान r + r, कैपिटल R + स्मॉल r 28 प्लस स्मॉल r का मान दिया था 21 और यहाँ इनटू r - r ये कितना है 7 से 7 कैंसिल 8 1
9 और 2 2 49 गुणे 22 ना, तो 344 पूरा गुणा कर रहे हो 9 6 पैसा पूरा पूरा कर अच्छा वो भी 0 अरे पैसा मत करो, पहले इसका बताओ 22 चौक 88 1078 गुणा करने पे 1078 मीटर स्क्वायर। मीटर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च पता है कितना 32 पैसा ठीक। तो आपसे पूछा है कितने मीटर स्क्वायर का 1078 मीटर स्क्वायर का, तो इंटू 1078 गुणे 32 पैसा यानी 32/100 32 पैसा बदल गया किस में रुपए में। अब गुणा कर लोगे जो आएगा उत्तर आ जाएगा। यहाँ से क्या करोगे 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे और गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 244.96 रुपए। इतना नहीं आए तो गुणा हम कर दें, अगर इतना गुणा न कर पाओ तो हम गुणा कर दें। यहाँ दशमलव अभी मत लगाना, जब 100 हटाना तब दशमलव लगाना ठीक। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर बता दे, उत्तर मिला लो। बोलो बोलो कहीं दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लिया करो। ये कितना था 21, ये कितना 21 में 7 जोड़ोगे तब बड़के में से छोटका वाला क्या करी हटा दी, तब बड़ा वाले में से छोटका हटा दी तो क्या बच जाए केवल रास्तवा। तो यही तो है रास्ता। और किस पे मिट्टी बिछाना है रास्ते पे। जैसे आप लोग देखते होंगे अभी रोड पे बिछेगा मिट्टी, गिट्टा बिछेगा, तो वही है बिछवाना। हाँ इनारा के बगले बगले का बिछा हुआ मिट्टी और बीच में का रहे गढ़ा। बच्ची के ये आएगा अभी बेलन हो है, ये 2D है ना, हम लोग बेलन में देखेंगे उसको, 3D में बेलन में।